हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3. A fraction becomes 9/11. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Let me check the questions. The fraction becomes 9/11 if the 2 is added to both numerator and denominator. If the 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Okay, a fraction becomes 9/11. जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगी if 2 is added to both numerator and denominator. तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट. तो अब देखो फ्रैक्शन की बात हो रही है, हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम फ्रैक्शन लेट करेंगे. लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y where numerator is x and denominator is y. जहाँ पे न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ देखें तो पहली स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे. इफ अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगी मतलब क्या आंसर आया, रिजल्ट आएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते तो हमारी फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगी. क्लियर. तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22, 11 उधर जाके मल्टीप्लाई, 9 इधर, 9y प्लस 18. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 11x माइनस 9y इधर आ गया, प्लस के 22 उधर जाएगा, प्लस के 22 उधर जाके सॉल्व करेंगे. ये बनेगा हमारे पास माइनस के 4. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता. सेकंड इक्वेशन देखते हैं. सेकंड में क्या क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब 3 ऐड करने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6. फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5/6. सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15. ये आ गया 6x, 5y इधर के माइनस हो गया, 18y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 में से 18 गए, -3. दैट बिकम्स द सेकंड इक्वेशन. तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, पिछले क्वेश्चन में हमने कौन सी इक्वेशन उठाई थी, फर्स्ट इक्वेशन उठाई थी ना. इस बार सेकंड इक्वेशन उठाते हैं. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3. (6x is equal to -3 minus 5y). 5y उधर का प्लस के अंदर, सॉरी. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5y माइनस 3/6. ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन. नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, ये किससे बनाई थी, सेकंड इक्वेशन से, तो फर्स्ट में पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट करते हैं. पहली इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4. 11x की वैल्यू क्या है, 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4. 11 से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लो, 55y, 11 से मल्टीप्लाई, 11 को 3 से, -33/6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4. मेक द लाइन फर्स्ट. Now take the LCM. 655y minus 33 minus
54 y 55y minus 33 minus 54y equals to 6 into 4 minus 24 15y ये बन गया y equals to माइनस के 33 उधर जाकर प्लस हो जाएंगे माइनस के 24 और प्लस के 33 डेट्स y is equal to 9 now put y equals to 9 in equation third x is equal to 5 y की वैल्यू क्या है 9 minus 3 upon 6 तो ये कितना बन गया 45 minus 3 upon 6 that's a 42 upon 6 that's a 7 so x is equal to 7 हमने निकालना क्या था फ्रैक्शन अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 y की वैल्यू 9 फ्रैक्शन कैसे लिखी गई थी x अपॉन y तो x की जगह 7 y की जगह 9 so required fraction is 7 upon 9 clear required fraction is 7 upon 9 next sixth question last part of this exercise and this question 5 years hence एज वाला क्वेश्चन पहले भी किया था बच्चों एनसीईआरटी में याद होगा एग्जांपल्स करते हुए 5 years ago 5 years hence सॉरी hence का मीन्स होता है बच्चों hence का मतलब होता है फ्यूचर आने वाला टाइम जो टाइम आएगा इसका मतलब जो आने वाला टाइम है फ्यूचर है 5 years नाउ मतलब आने वाले टाइम में hence लगाओ नाउ लगाओ आने वाला टाइम तो इसके लिए क्या होगा प्लस तो पहले हम प्रेजेंट एज करेंगे कौन दो जने जैकोब एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन तो हम लेट करेंगे लेट द एज ऑफ जैकोब बी x years let the age of his son be y years now 5 years ago ये प्रेजेंट एज है so, लिखना है यहाँ पे let the present age of Jacob be x years and the present age of his son is y years so 5 years hence 5 years hence तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence 5 साल बाद जैकोब की एज क्या हो 5 साल बाद x plus 5 and his son's age y plus 5 now according to question now according to question में क्या लिखा है 5 years hence the age of Jacob क्या है इस टाइम पे x plus 5 the age of Jacob will be याद है मैंने क्या कहा था is was were being be will be always represent equals to sign age of Jacob क्या है x so x plus 5 so उससे कहा ना 5 years hence 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब क्या है 5 plus x equals to 3 times means 3 that of his son की कितनी है y plus 5 तो यही क्वेश्चन बन गई तुम लोगों की x plus 5 equals to 3 times y plus 5 इसे सॉल्व करते हैं x plus 5 equals to 3y plus 15 x minus 3y equals to 10 that is equation number
1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है, 5 years एगो, एगोज मतलब पास्ट, 5 years एगो, एगो का मतलब क्या हुआ, पास्ट। पास्ट में जैकॉब की एज क्या होगी, जैकॉब्स एज x-5, his son's age y-5। so according to question, जैकॉब्स एज 5 साल बाद की बात करें, सॉरी 5 साल पहले की। सो जैकॉब्स एज 5 साल पहले जैकॉब की एज क्या थी, x-5, x-5 इक्वल्स टू 7 times age of his son, that is y-5, which is after solve this equation. Now solve this equation first. x-5 is equal to 7y minus 35y, that becomes x minus 7y equals to, if I subtract from this, it becomes a minus 30. That becomes a second equation. That becomes a second equation. That's the first equation, that is a second equation. Now apply a substitution method. पहली क्वेश्चन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 3y plus 10, let it be third equation. Put equation 3 in equation second equation क्या थी, x minus 7y equals to 30, x की वैल्यू ये रही, 3y plus 10 minus 7y as it is 30, 3y and 7y minus 4y, 10 will be subtracted after transfer that side, that is 20. So 20 divided by 4, it becomes so y is equal to 20 divided by that here is minus 30 students, minus 30, 10 will be here, so minus 30 and minus 10 it becomes a minus 40, क्योंकि एज नेगेटिव में आ रही थी तो एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती, मेरा आंसर -5 आ रहा था, देखो -20 डिवाइडेड बाय -4 -5, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि एज नेगेटिव में हो, तो इसका मतलब कुछ गलती थी, तो मैंने देखा यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ भी माइनस का आना था, लगाना भूल गया, तो -30 एंड -10 दैट बिकम्स -40। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, गलती हुई कि पता लग गया तुम लोगों को भी कि अगर आंसर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या ये चीज़ नेगेटिव में पॉसिबल है, जैसे एज है, अब आंसर में गलती से माइनस आ रहा था, तो एज क्या नेगेटिव होती है, कभी कभी हो सकता है किसी की एज -5 हो, -2 हो, 0 हो, नहीं हो सकता, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, तो ये क्या आएगा, -40 अपॉन -4 कट करके आंसर क्या आ गया, 10। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 years। नाउ पुट y is equal to 10 in equation 3। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, ये रही, x is equal to 3y plus 10, so x is equal to 3, what is the value of y, that is 10 plus 10, that is 30 plus 10, that is 40 years। So age of Jacob is equal to 40 years and age of his son is equal to 10 years। क्लियर, यहाँ पे बच्चों 3.3 एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज रिलेटेड टू एलिमिनेशन मेथड। और बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना देखने के बाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड। क्लियर, थैंक यू।